हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द ऑर्थो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर फाइन एंड फाइटिंग विद दिस पेंडेमिक। अगेन आज का जो टॉपिक है वो हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से ही एक है, एंड दैट इज़ अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो वी स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है क्या? सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून क्रॉनिक डिजीज। अब ये होता क्या है? ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे ही टिश्यूज के अगेंस्ट काम करने लगती है। मतलब बॉडी बॉडी को ही खाने लगता है एक तरीके से अंदर से, राइट? इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। क्रॉनिक इसलिए क्योंकि ये कब शुरू होती है और कब ये ख़त्म होगी, गॉड नोस, राइट? टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसमें होता यह है कि ये हमारे जॉइंट्स के लाइनिंग को अटैक करता है। तो लाइनिंग्स जैसे ही ख़राब हो जाती हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और लेटर स्टेज में जा कर के बोन का भी इरोजन होने लगता है। तो जो सरफेस है जॉइंट के बोन की, वो इरोड होने लगती है, और इसीलिए ऐसी डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं कि हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं एंड ऑल दैट, विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून सिस्टम, राइट? इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? कैसे आप पहचानेंगे कि कहीं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है? अर्ली साइंस जो हैं वो बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, जैसे कि वीकनेस आना, थकान लगना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस हो सकता है आपको, राइट? मॉर्निंग स्टिफनेस इज़ वन ऑफ द अलार्मिंग फैक्टर, क्योंकि कभी भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम यही पूछते हैं कि सवेरे आप जब सो के उठते हैं तो आपकी सिचुएशन कैसी होती है, राइट? उस समय जो है सिचुएशन सबसे वर्स होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट की। जॉइंट पेन बढ़ जाता है, मेजर जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर रह सकता है, रह नहीं भी सकता है, विच इज़ नॉट इन एवरी केस। नमनेस या टाइटनेस आ सकती है पैरों में, हाथों में। यूजुअली जो है ये दोनों तरफ होता है, मतलब एक कंधे में दर्द है तो दूसरे में भी होगा, एक कोहनी में दर्द है तो आपको दूसरी कोहनी में भी होगा, राइट? सो इट इज़ बायलैटरल सी। अब लाइक एनी अदर आर्थराइटिस, इसकी भी स्टेजेस हैं, राइट? 4 स्टेजेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। सबसे पहली है अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिक स्टेज, जिसमें हल्की फुल्की दर्द रहता है, भूख न लगना, कमजोरी महसूस करना एंड ऑल दैट। सेकेंड स्टेज जो है जब भी एंटीबॉडीज़ इसकी डेवलप कर जाती हैं और माइनर आपके जॉइंट्स जैसे हाथ पैर की उंगलियों में आपको सूजन आने लगेगी, आपको दर्द होने लगेगा, टाइटनेस महसूस होगी, आपके हाथ पैर मूवने से मना कर देंगे एक तरीके से, राइट? सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं थर्ड स्टेज में जाके। फोर्थ स्टेज में जॉइंट जो है वो एकदम फ्यूज़ हो जाता है और परमानेंट डिफॉर्मिटी आ जाती है हाथों में, पैरों में। जो एक बार टेढ़ी हो गई तो उसे सीधा करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। डायग्नोसिस जैसे कि सारी आर्थराइटिस हम लोग करते हैं डायग्नोस, वैसे ही की जाती है। सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स जो है वो लेते हैं। ये लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, फिर क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं कहाँ कहाँ किन जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग आ रही है। ब्लड टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसमें आरए फैक्टर करके एक ब्लड टेस्ट होता है, वो हम कराते हैं। NTCCP होता है, फिर CBC, ESR, CRP होता है। ये सारे ब्लड टेस्ट हैं जो कंफर्म करते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट है या नहीं है। एक्सरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके हाथों के एक्सरे, आपके जिन जॉइंट्स में दर्द है उनके एक्सरे, ये हमें दिखाते हैं कि बोन में तो कहीं इरोजन नहीं हो रहा है, कोई बोन तो डिफेक्ट में नहीं आ रही है। उसके लिए MRI और अल्ट्रासाउंड भी हमें हेल्प करते हैं इस केस में। सो ऑल दोज थिंग्स मेक अप दिस डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। So now, once you are rheumatoid arthritic, there are actually 3 types of patients जो अलग
किए जाते हैं। एक होते हैं सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट्स, जिसमें कि टेस्ट पॉजिटिव आता है और हम इलाज शुरू करते हैं। एक टाइप है सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि सिम्टम्स तो सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दिखते हैं, बट टेस्ट इज नेगेटिव, राइट? So this happens. Third is juvenile rheumatoid arthritis, जो बच्चों की rheumatoid arthritis है। इसमें 0 से लेके 17 साल के बच्चों तक को rheumatoid arthritis हो सकती है, उनके जॉइंट पेन हो सकता है, और उससे अबव भी 18-19 साल के बच्चों को भी ये पकड़ सकता है। तो इसे जुवेनाइल आर्थराइटिस, rheumatoid arthritis कहते हैं। ट्रीटमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज आपको बहुत ही ज़रूरी है। इलाज में अगेन पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, देन एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिक ड्रग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें देनी पड़ती हैं। इनिशियली मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा होती हैं और धीरे धीरे करके हम रिड्यूस करने लगते हैं, जब तक कि पेशेंट 1 या 2 टैबलेट्स पे ना आ जाए, और वो उसे हमेशा लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कि आदमी दवाई लेता है और वो नॉर्मल लाइफ लीड करता है। सो ऐसा नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट को वो डिफॉर्मिटीज़ ही हो जाएंगी और वो बिस्तर पे ही आ जाएगा। नो, इट इज़ नॉट। अगर आप दवाई ले रहे हैं, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप हमेशा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकेंगे विदाउट गेटिंग एनी जॉइंट डिफॉर्मिटीज़। ऑल्टरनेटिव होम रेमेडीज़ भी बहुत सारी हैं, गर्म पानी से सिकाई, हॉट पैक्स, अच्छी स्लीप लेना, राइट? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लास्टली डाइटरी चेंजेस। अब ये डाइट्स में हमें कुछ चेंज करना पड़ता है जो बहुत ज़रूरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर के। थिंग्स विच आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, दे आर गुड फॉर रूमेटॉइड पेशेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये बहुत अच्छी होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। देन हाई फाइब्रस डाइट अगेन इज़ वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करने के लिए। इसके साथ साथ जो है फ्लेवोनॉइड्स लाइक जैसे सोया है या बेरीज है या ग्रीन टी है, दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। सो डाइट जो है बहुत बड़ा रोल निभाती है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट के लिए। लास्टली, यू मस्ट से नो टू सिट्रस फूड एंड सार आइटम्स। ये बिल्कुल नो है रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट के लिए, और ये इसलिए कि अगर ये सिट्रस फूड लेंगे तो इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहीं दही खा लिया या टमाटर ले लिया या अचार ले लिया, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, एंड थिंग्स गेट वर्स। सो हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है इफ़ वी आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड आई थिंक इस सारी इंफॉर्मेशन से आपके कई आंसर्स जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। If not, so we will discuss it in our sessions which I'll be taking. Thank you for your kind attention.